5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप, हम, हर कोई खुश होना चाहता है ना? देखिए, जब हमें ये लगता है कि खुशी मिलने वाली है, तो हमारे ब्रेन से डोपामाइन सिक्रीशन शुरू हो जाती है और हमें बेहद खुशी देती है। अब ये खुशी बहुत ही अलग-अलग तरह के लोगों में अलग-अलग तरह से महसूस होती है। पहली खुशी तो इसकी कि अगर मैं शराब पीता हूँ, मेरा मन करता है शराब की तरफ जाता है, डोपामाइन सिक्रीट होता है, मैं शराब का इंतज़ाम करता हूँ और पीता हूँ, खुश हो जाता हूँ। या मुझे कोई भी नशा करने की ज़रूरत महसूस होती है या छोड़िए नशा भी छोड़िए, अगर मेरा मन करता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड घूम आऊँ, मन में विचार उठता है, डोपामाइन सिक्रीट होता है, फिर मैं इंतज़ाम करता हूँ वहाँ जाने का, मैं घूम के आता हूँ और बहुत खुश हो जाता हूँ। एक तो ये धरातल है। नटशेल क्या होता है कि जब हम लास्ट में देखते हैं कि मुझे इससे मिला क्या? मैं घूम भी आया, मैंने शराब भी पी ली, या नशा भी कर लिया, या मैं जो चाहता था मैंने कर लिया, इससे मिला क्या? ये हो सकता है मैं कहीं घूम के आया हूँ तो एक संस्मरण लोगों तक पहुँचा दूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ घूम के आया, मस्ती करके आया, उसके बाद किसी को क्या मिला? क्या मेरी अचीवमेंट है? क्या मैंने प्राप्त कर लिया? दूसरी, एक तो ये इस धरातल पे खुशी होती है। एक खुशी ये होती है कि मैं पढ़ा, आजीविका कमानी शुरू की, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया, उसके बाद उनकी शादी कर दी, अपनी ज़िम्मेवारियाँ पूरी कर दी और जैसे ही वो ज़िम्मेवारियाँ पूरी होती हैं, मुझे भीतर तक खुशी होती है। ये खुशी है, बहुत अच्छी खुशी है। इसमें कुछ फ़ायदा हुआ, मेरा फ़ायदा हुआ, मुझे खुशी मिली। उसके अलावा उस फ़ायदे में मैं अकेला शामिल नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार शामिल है। लेकिन एक इससे भी ऊँचे दर्जे की खुशी है कि जब हम कई बार खुद से सवाल कर लेते हैं कि मैं इस धरती पर आया क्यों? मेरा जन्म हुआ क्यों? जब ये सवाल अपने अंदर भीतर पैदा होता है, तब उस खुशी का एक रास्ता निकलता है कि आखिर मैं आया, मेरे आने से पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है? और जब मैं इस दृष्टिकोण से जीने लगता हूँ, तो वो जो खुशी मिलती है, ये मैं समाज के लिए जीना शुरू कर देता हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं समाज के लिए कैसे जी सकता हूँ? समाज का भला कैसे कर सकता हूँ? उसके भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं अपना जो भी काम मुझे सौंपा गया है, प्रकृति के द्वारा, प्रभु के द्वारा, किसी के भी द्वारा, वो मैंने बहुत मेहनत, ईमानदारी, सत्यता के साथ उसको करना शुरू कर दिया है। एक चीज़ तो ये है। इस तरह से भी हम समाज का भला करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, मेरे बच्चे सारे सेटल हो चुके हैं। उसके बाद मैं फिर ये सोचता हूँ कि मैं कहीं जॉब कर लूँ या मैं कहीं अपना नर्सिंग होम खोल लूँ या मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं इतना कुछ कमा लूँ, मैं वहाँ भी प्लॉट खरीद लूँ, मैं वहाँ भी जगह खरीद लूँ, वहाँ भी कमाई के साधन बना दूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। या फिर मैं टीचर हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, बच्चे मेरे सेटल्ड हैं, फिर मैं सोचता हूँ रिटायर हो गया कि मुझे रीअपॉइंटमेंट मिल जाए, मैं फिर से कमाने लग जाऊँ। एक ऐसे ही एक व्यक्ति से मेरी बात हुई तो वो कहने लगी कि मैं टाइम नहीं पास होता, मैं करूँ क्या? डॉक्टर भी ऐसे कहते हैं कि टाइम नहीं पास पास होता इसलिए मैंने दोबारा से नौकरी जॉइन कहीं कर ली। ऐसे टीचर भी कह देते हैं कि टाइम कैसे पास करें? और जबकि असलियत हम खुद जानते हैं कि टाइम पास करना सबसे आसान काम, इससे मुश्किल काम एक डॉक्टर या एक टीचर के लिए इससे आसान काम कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं टीचर हूँ, मैंने आस-पड़ोस के 10 बच्चे बुला के ये जो ट्यूशन्स नहीं रख सकते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अभाव के कारण आके नहीं कर सकते हैं, तो मैंने उनको घर पे 2 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया, 3 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया, टाइम भी पास हो गया और वो मेरा जीवन क्यों हुआ था, मेरा जन्म क्यों हुआ था, वो भी सार्थक हो गया। ऐसे ही मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं 2-3 घंटे किसी भी धर्म स्थल में जाके, किसी भी अच्छे स्थल पे जाके, कहीं भी जाके बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के मरीज़ देखना शुरू कर देता हूँ मैं 10, 15, 20, 50 मरीज़ देख आता हूँ।
रोगी दिखाता हूँ, उनको आराम भी होता है, तो मेरा जीवन तो सफल हो गया ना, लेकिन ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। अब 2 काम देखिए कितने आसानी से हो जाते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, रीअपॉइंटमेंट नहीं लेता हूँ, तो किसी एक नवयुवक की नौकरी को भी सुरक्षित कर देता हूँ। मैं टीचर हूँ, रीअपॉइंटमेंट नहीं लेता हूँ, तो वो बच्चा जो पढ़ने के बाद खाली घूम रहा है, उसके लिए एक नौकरी का अवसर मैं खो देता हूँ, ऐसा करने के बाद। लेकिन हम छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर अगर समाज के लिए जीना शुरू कर देते हैं, तो वो वास्तविक खुशी अ, होगी और एक चीज़ और आपको लगेगा बड़ा मैं विषयांतर सी बात कर रहा हूँ। क्योंकि कहाँ तो मैं मेडिकल की मूवीज़ डालता हूँ और कहाँ ये हैप्पीनेस और इसके ऊपर मैं लेके आया हूँ। मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि जब हम समाज के लिए नहीं जी पाते हैं, उसके बाद हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तनाव का शिकार होते हैं। लेकिन जितना हम समाज के लिए जीते हैं, उतना ही हम मुसीबतों को भी आसानी से झेल जाते हैं, विपत्तियों से भी निजात पा जाते हैं और इस दिमाग के ऊपर कोई ज़ोर नहीं पड़ता है। हम बहुत खुशी-खुशी जीवन अपना जी जाते हैं क्योंकि इसमें जब हम दूसरे के लिए करने का भाव पैदा होता है, तब अपेक्षाओं की कमी हो जाती है और हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो मेरा कुल मिला के एक मेडिकल एस्पेक्ट ही है इसमें, हैप्पीनेस में और हम किस तरह से ऐसा करें कि हम डिप्रेशन से दूर रहें। अपने लिए जिएँगे तो डिप्रेशन रहेगा, अपनों के लिए जिएँगे तब भी एक स्तर पे जाके उनसे अपेक्षाएँ जुड़ जाती हैं, फिर हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम सबके लिए जीते हैं, तब अपेक्षाओं का स्तर बहुत कम हो जाता है और हम खुशी महसूस करते हैं। तो आप प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि आप अपने अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स ज़रूर करें और शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देख लें। हालाँकि पता नहीं यहाँ तक आप देखेंगे नहीं देखेंगे, जब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अंत तक ज़रूर देखें कि अल्टीमेट गोल क्या है कि हम एक एक अवस्था में जाके, एक वृद्धावस्था में जाके मानसिक रोग के शिकार ना बनें। ये सिर्फ़ इस वीडियो का मकसद है। आप समझ रहे हैं, आप जानकार हैं, आप प्रबुद्ध हैं, सुधीजन हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ करें कि मानसिक अवसाद, विषाद, तनाव इससे दूर रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।